राजस्थान की राजनीति के बारे में राजस्थान के राजनीति के छात्र क्या सोचते हैं उस पे बात करते हैं और किस तरह से कौन नेता उन्हें प्रभावित करता है, क्यों प्रभावित करता है, उस सब पर बात करेंगे। आपने राजस्थान की राजनीति में इतने नेता देखे हैं, क्या मानते हैं आप कौन सही राजनीति कर रहा है, किसकी राजनीति से राजस्थान के राजनीति के छात्र प्रभावित हो रहे हैं? देखिए सर, एक तो मेरे हिसाब से तो क्रोडेबल सर भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे एफर्ट कर रहे हैं। बाकी सचिन पायलट ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं और हम सभी जानते हैं कि भाई इतने पढ़े लिखे और इतने अच्छे राजनेता हैं सचिन पायलट जी, और जो बोलते हैं तो भी उनके भाषणों में भी अपन देख सकते हैं कि सादगी कितनी है और ये चीज़ें वो प्रैक्टिकली भी एफर्ट करते हैं चीज़ों के लिए। तो यानी कि आप जब सचिन पायलट को देखते हैं आपको लगता है कि धैर्य का जो उदाहरण वो देते हैं, जो भाषा के संयम का उदाहरण देते हैं, उसे दूसरे राजनेताओं को भी बिल्कुल अपनाना चाहिए। जैसे कि और राजनेता हैं बहुत से में देखते हैं, मतलब मैं इंडिविजुअली तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी कोई तो ढंग से बोल नहीं पाते, ढंग से भाषण नहीं दे पाते। एक राजनेता की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको बोलना आना चाहिए, अच्छे से लोगों को प्रभावित करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए कि लोगों को कैसे समझाया जाए, बोला कैसे जाए, बताया कैसे जाए, और प्रैक्टिकली इन चीज़ों पर काम भी करना चाहिए। जैसे अपन देखा जाए, रविंद्र सिंह भाटी जो हैं अभी नए एमएलए हैं शिव से, उन्होंने एमपी का भी चुनाव लड़ा था। थोड़ी किस्मत से वो हार गए थे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लोग करते हैं राजनीति और कई बार हार भी जाते हैं, सेटबैक्स लगते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन भाटी जी जो हैं वो सच में बहुत अच्छे राजनेता हैं। आप उनको कभी सुनिए भाषणों में, उनकी बातें सुनिए, आप देखिए वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। आप चाहे उनको ना मानते हो, लेकिन कभी आप उनके भाषण सुनिए, आधे घंटे आप उनका भाषण सुनिए, आपको पता लगेगा कि सच में कैसे बोला क्या लगता है डेमोक्रेसी और सशक्त हो जाती है जब पता चलता है कि बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस, बिना किसी पार्टी, अगर एक निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसा 6 लाख वोट ले आता है इतने बड़े क्षेत्रफल वाली विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से, जो बाड़मेर जैसलमेर का बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से, तो लगता है सशक्त हो रही है, और वो भी बिना किसी को गाली दिए, बिना कोई अपशब्द बोले, बिना किसी पे व्यक्तिगत प्रहार किए। हाँ सर, ऐसा होता है कि जैसे हम देख सकते हैं, जैसे रविंद्र सिंह भाटी जी जब एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो आपने देखा होगा वीडियोस के जरिए या फिर बहुत भीड़ हुई थी, और मतलब ग्राउंडेड देखें तो भी बहुत बड़ी भीड़ उन्होंने इकट्ठी करी थी। और एक छात्र नेता के लिए इतनी बड़ी चीज़ें करना, एक पहली बार में एमएलए बन जाना इतनी बड़ी भीड़ के साथ, और अपने खुद के उसूलों के साथ उन्होंने ये लड़ाया। जैसे कि हनुमान बेनीवाल जी जो थे पहले, तो उनकी जो एक बार हुआ था, उनका शायद बाड़मेर में ही वो आए थे, नागौर से वो सांसद रहे हुए हैं, एमएलए भी रहे हुए हैं, तो उन्होंने जितनी भीड़ इकट्ठी करी, तो उनका जो संघर्ष का टाइम है, राजस्थान का हर बच्चा चाहे वो कोई माने ना माने, लेकिन रविंद्र भाटी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल को जो पहले लोग जानते थे, तो हनुमान बेनीवाल ने जो भीड़ इकट्ठा करी थी और जो लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, वैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने भी लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कराया, जो हम देख सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात। तो समझने वाली बात है कि बाड़मेर जैसलमेर से जो खड़े हुए, उनकी पर्सनालिटी से जयपुर के छात्र भी इस कदर प्रभावित हैं, और राजनीतिक ये छात्र मानते हैं कि एक अच्छी डेमोक्रेसी का उदाहरण है ये कि आप अच्छी पर्सनालिटी को लेकर अच्छे तरीके से अगर काम करते हो तो भले ही आप बड़ी पार्टी से ना हो, लोग आपको पसंद करते हैं, और इतने वोट पाना, इस तरह से सफल होना कहीं ना कहीं इन छात्रों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है। और छात्रों से बात करते हैं, समझते हैं। आपके ही एक सहपाठी ने रविंद्र सिंह भाटी की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि बिना बड़ी पार्टी के हुए भी लोग, अगर आप अच्छी राजनीति करते हो, आपको पसंद करते हैं, 6 लाख से ज़्यादा वोट वो पाए। क्या मानते हैं आप रविंद्र सिंह भाटी, सचिन पायलट, धैर्य वाली राजनीति, बिना अपशब्दों को बोलने वाली राजनीति के एक उदाहरण है और उनको फॉलो करना चाहिए? आप किसको फॉलो करते हैं? मेरी राजनीति में कुछ खास रुचि नहीं है। आप राजनीति के छात्र तो हैं? मैं दर्शन शास्त्र की छात्रा हूँ। दर्शन शास्त्री का। लेकिन जब इस तरह से आप देखते हैं इन्वायरमेंट को कि हाँ आज भी ऐसे नेता हैं जो बिना अपशब्द बोले आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अपने भविष्य को आप अच्छा पाती हैं कि ऐसे राजनेता भी हैं बाकी सबकी खेप में? देश के भविष्य को आप अच्छा मानते हैं? तो ये दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, अपनी अपनी ये भी पॉइंट्स रखते हैं, और लोगों से हम बात करते हैं। अभी आपके सहपाठियों ने बताया कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से स्वच्छ राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। सचिन पायलट जैसे धैर्य वाली राजनीति कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो राजनीति हो रही है राजस्थान में, इसमें क्या सुखद और क्या दुखद है? रविंद्र भाटी एक निर्दलीय उम्मीदवार है, जो मतलब कि एक छात्र नेता से सीधे फर्स्ट बार एमएलए बने, एमपी के भी चुनाव लड़े। उनका एक स्वच्छ राजनीति है, इतना बड़ा करियर ऐसे ही कोई बनता है। एक मतलब कुछ ही टाइम में वो आपने देखा एमएलए राजस्थान में कितनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, और बाकी वो छात्र हित के लिए हमेशा ही लड़े हैं।
हर बार छात्र हित के लिए ही खड़े हैं और अभी वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की माने तो उन्होंने सबसे ज़्यादा माना है रविंद्र सिंह भाटी को, फिर सचिन पायलट को और फिर हनुमान बेनीवाल को, और कहा है कि इनका लोहा जो है वो माना जा रहा है और ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो बेहतर है। किरोड़ी लाल मीणा सरी के नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किरोड़ी लाल मीणा जैसा हम देखा गया कि पेपर लीक के मामले में जब कोई भी नेता आगे नहीं आ रहा था, किरोड़ी लाल मीणा आगे आए, तो ये देखा जाता है कि वो हमेशा मतलब कि छात्र नेता के फेवर में मतलब छात्रों के हित के लिए लड़े हैं। और जब भी उनका पीछे का बैकग्राउंड देखे तो भी देखा जाता है तो वो मतलब कि एक ग्रामीण उन्होंने किया है। सड़क का संघर्ष किरोड़ी लाल मीणा ने किया। और जब बात अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे ऐसे नेताओं की आती है तो क्या लगता है कि ये 4-5 नेता अलग खेप के हैं और ये नेता अलग खेप के हैं? तो ऐसा कुछ नहीं, बाकी देखा जाता है हर पार्टी में मतलब हर कहीं जुड़ाव या टुकड़े में विभक्त हुए हैं टाइम पे, फिर भी एक साथ मंच पे आए हुए हैं। तो ये तो मतलब पार्टी के थोड़े आपसी मतभेद चलते रहते हैं। पार्टी के आपसी मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन इन छात्रों की माने तो ये जिस व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं वो भाटी, बेनीवाल, सचिन पायलट सरी के व्यक्तित्व, किरोड़ी लाल मीणा सरी के व्यक्तित्व हैं और ऐसी राजनीति देश में आगे बढ़े, इसको ये छात्र मानते हैं। कैमरा पर्सन चेतन, सहयोगी ऋषभ के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।